सुबह के 4 बजे थे। शहर अभी गहरी नींद में था, लेकिन रेलवे स्टेशन की पीली रोशनी के नीचे एक लड़का जाग रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे, कंधों पर पुराना बैग और हाथ में एक ऐसा मोबाइल जिसकी बैटरी भी अब साथ छोड़ने को तैयार थी। उसके पास टिकट नहीं था, जेब में गिने चुने सिक्के थे और दिल में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, अगर आज हार मान ली तो कल क्या बचेगा। उसका नाम कबीर था। कबीर किसी बड़े सपने के साथ नहीं आया था, वो बस हालात से हार कर नहीं आना चाहता था। गांव में माँ की चुप दुआएं थीं, पिता की खामोश उम्मीदें थीं और घर की दीवारों पर चढ़ता कर्ज था। खेत सूख चुके थे, काम बढ़ चुका था और घर में सबसे ज्यादा जो चीज बची थी वो थी चिंता। जब कबीर ने शहर जाने की बात कही थी, माँ ने कुछ नहीं कहा था, बस उसके हाथ में 2 रोटियां रख दी थीं और पिता ने पीठ थपथपाकर इतना ही कहा था, संभल कर रहना। शहर ने उसका स्वागत नहीं किया था, शहर ने उसे परखा था। पहले दिन वो 10 जगह गया, हर जगह एक ही जवाब, काम नहीं है। दूसरे दिन वही जवाब थोड़ा बदल गया, अभी नहीं। तीसरे दिन जवाब और छोटा हो गया, कल आना। हर कल के साथ कबीर का आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा कम होता गया। जिस बैग में सपने थे उसमें अब सिर्फ कपड़े बचे थे। रात को वो स्टेशन पर सोता, दिन में लाइन में खड़ा रहता। भीड़ बहुत थी लेकिन मदद कहीं नहीं। एक शाम ठंडी हवा चल रही थी, स्टेशन पर ट्रेन की सीटी गूंजी, लोग दौड़ रहे थे, कोई मिलने कोई बिछड़ने। कबीर एक खंबे से टिका खड़ा था। उसी वक्त उसने तय कर लिया, अब वापस जाना चाहिए, खाली हाथ, खाली उम्मीदों के साथ। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी, दरवाजे खुल रहे थे। कबीर ने कदम बढ़ाया, तभी जेब में रखा मोबाइल हल्का सा कांपा। स्क्रीन जली, बैटरी सिर्फ 1%। एक वॉइस नोट अपने आप चल पड़ा। माँ की आवाज थी, थकी हुई लेकिन सधी हुई। बेटा, अगर थक जाओ तो बैठ जाना, लेकिन रास्ता मत छोड़ना। भगवान हर किसी को एक ही तरह से नहीं परखता। कबीर के कदम रुक गए। ट्रेन की सीटी फिर बजी, दरवाजे बंद हुए, ट्रेन निकल गई। प्लेटफॉर्म खाली हो गया। कबीर वहीं बैठ गया, सिर घुटनों में छुपा लिया। पहली बार उसे रोने में शर्म नहीं आई। आंसू गिरते रहे, गुस्से के, डर के, थकान के। थोड़ी देर बाद उसने सिर उठाया, सामने वही स्टेशन था जिसे वह अब तक दुश्मन समझ रहा था। उसने आसपास देखा, एक कुली हंसते हुए बोझ उठाए चला जा रहा था, एक चाय वाला भाप में खोया हुआ था, एक सफाई कर्मी गुनगुनाते हुए झाड़ू लगा रहा था। सब थके हुए थे लेकिन कोई भाग नहीं रहा था। कबीर खड़ा हुआ, उसने सोचा, एक दिन और, बस एक दिन और। सुबह होते होते उसने स्टेशन के बाहर खड़े एक ट्रक से पानी की बोतलें उतारी। मालिक ने कहा, 10 घंटे काम, 100 रुपए। कबीर ने सिर हिलाया। धूप तेज थी, हाथ जल रहे थे, बोतलें भारी थीं, लेकिन जब शाम को उसने अपने हाथ में 100 रुपए देखे तो उसे अजीब सी राहत मिली। रात को उसने पास के ढाबे में काम मांगा, बर्तन मांजने को मिले, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उस रात उसे नींद आई। दिन बीतते गए। कबीर ने सुबह अखबार बांटना शुरू किया, दोपहर को गोदाम में बोरे उठाता, रात को ढाबे में काम करता। वक्त नहीं बचता था, लेकिन एक चीज बचती थी, जिद। एक दिन कूड़े के ढेर में उसे एक पुराना लैपटॉप मिला। स्क्रीन टूटी थी, कीबोर्ड के आधे बटन गायब थे। किसी और के लिए वो कबाड़ था, कबीर के लिए मौका। वो उसे उठाकर ले आया, पास की दुकान से सस्ता चार्जर लिया, इंटरनेट कैफे के बाहर बैठकर वाईफाई पकड़ता, वीडियो रोक रोक कर देखता, बातें लिखता, समझने की कोशिश करता। अक्सर समझ नहीं आता था, अक्सर हार मानने का मन करता था, लेकिन माँ की आवाज कानों में गूंजती, रास्ता मत छोड़ना। गोदाम के मालिक ने एक दिन उसे देखा, पूछा, इतनी मेहनत क्यों करता है? कबीर ने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि मैं वापस नहीं जाना चाहता। मालिक हंसा नहीं, उसने कबीर को हिसाब किताब का काम सिखाया। गलतियां हुई, डांट पड़ी, कई बार लगा सब छूट जाएगा, लेकिन कबीर रुका रहा। महीनों बाद वही गोदाम अब कबीर की जिम्मेदारी में था। उसके हाथ अब भी मेहनत से भरे थे, लेकिन आंखों में डर नहीं था। 1 साल बाद सुबह के 4 बजे, वही स्टेशन, वही पीली रोशनी। इस बार कबीर के हाथ में टिकट था, जेब में पैसे थे और दिल में शांति। वो ट्रेन पकड़ने नहीं आया था, वो माँ को बुलाने आया था। ट्रेन चली, प्लेटफॉर्म पीछे छूट गया। कबीर ने मोबाइल निकाला और मैसेज लिखा, मैं बैठा नहीं माँ, मैं चलता रहा। कभी कभी जीत शोर नहीं करती, वो बस इतनी होती है, एक ट्रेन छूट जाने के बाद भी रुक जाना।